हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली भी, बिकॉज जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है बहुत डिप्रेशन होने लगता है। मुझे 2-3 दिन पहले एक मैसेज मिला और मैंने सोचा उस पर आज वीडियो बनाऊंगा, बट ड्यू टू सम रीज़न वो वीडियो आज नहीं आ पाई। 2 या 3 दिन बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली आप में से किसी का मुझे मैसेज आया रिगार्डिंग प्रिपरेशन की तैयारी नहीं हो पा रही है, डिप्रेशन आ रहा है, चीज़ें पढ़ रहे हैं तो याद नहीं हो रहा है एंड 2-3 साल से तैयारी करके स्टेग्नेशन आ गया है। एक तरफ पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है एंड दूसरी तरफ एग्ज़ाम दिए बिना ही रिज़ल्ट का डर सता रहा है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो आई नो न्यूमरस कैंडिडेट जिनको ये प्रॉब्लम होती है और कोई समझने वाला नहीं होता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जब तक कोई आपके शूज़ में आके नहीं सोचेगा उनको समझ में नहीं आएगा। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जब ऐसा मेंटल स्टेट रहता है तो फिर आप सब कुछ भूल के पढ़ाई करोगे, देन इट विल पास अवे। बट ऐसा नहीं होता है, ट्रस्ट मी। जब ये सब थॉट्स आपको सराउंडेड करते हैं, आपके माइंड को क्लाउडेड करते हैं, उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता। सो इस पर मैं डिटेल में बात करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री का जो ये 2-2.5 महीना है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। आपको एंजाइटी होगा, आप एंशियस होंगे, आई नो इट्स अ कॉमन थिंग, बट ये सारी चीज़ें अगर एक लेवल के बाद ज़्यादा हो जाती हैं तो इट्स नीड टू बी एड्रेस्ड। आप सिंपली इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो आई टॉक अबाउट दैट। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, सी हम सभी को पता है कि यूपीएससी में ट्रिक्स के, निमोनिक्स के, कोड्स की बहुत वैल्यू होती है। आपको फैक्ट्स पढ़ने होते हैं एंड आप रैंडमली फैक्ट्स याद नहीं कर पाओगे। इस वीडियो को मैंने पहले भी बनाया है और ये पीडीएफ भी आप सबके साथ शेयर की है। आई होप कि बहुत लोगों ने देखा होगा। सो आई थॉट कि इसको थोड़ा अपडेट किया जाए एंड इसके साथ मैं कुछ ज्योग्राफी की मैपिंग्स आपको बताऊंगा और आगे आने वाले टाइम में मैं ज्योग्राफी के कुछ और इंपॉर्टेंट मैप्स प्लस प्लेसेस इन न्यूज़ जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, आई विल शेयर डैट। यहाँ जितने भी निमोनिक्स हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाए गए हैं, मतलब ये प्रीवियसली पूछे गए हैं, तो आगे आने के भी इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज सीक्वेंस ऑफ मेटल्स ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा मेटल मिला और किस क्रोनोलॉजी में मेटल मिले। तो इसका ट्रिक है CBI। C से कॉपर, B से ब्रॉन्ज एंड I से आयरन। द सेकेंड वन इज़ 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज़्म। इसका ट्रिक है ईविल स्कैम। E से राइट एफर्ट, एफर्ट देखो आप राइट सब में है। V से राइट व्यू, I मीन्स राइट इंटेंशन, L मीन्स राइट लाइवलीहुड, S मीन्स राइट स्पीच, C मीन्स राइट कंसंट्रेशन, A मीन्स राइट एक्शन, M मीन्स राइट माइंडफुलनेस। नाउ नेक्स्ट, किंग्स हु फॉलोड बुद्धिज़्म। ये ट्रिक आपको ना एलिमिनेशन करने में हेल्प करेगा। कई बार स्टेटमेंट आता है, किसी रूलर का एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो वहाँ पे कभी आपको ये देखने को मिले कि ये पर्टिकुलर रूलर बुद्धिज़्म फॉलो करता था या फिर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया था। सो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो। द ट्रिक इज़ बापू का हाथ। B से बिम्बिसार, A से अशोका, P से प्रसन्नजीत, U से उदयसेन, K से कनिष्क एंड H से हर्षवर्धन। नाउ नेक्स्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल इन अ सीक्वेंस। द ट्रिक इज रवा पका। यूपीएससी के साथ जो भी वन लाइनर एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। RA से राजगृह, VA से वैशाली, PA से पाटलिपुत्र एंड KA से कश्मीर। फर्स्ट बुद्धिस्ट, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ 3 रतन्स ऑफ जैनिज्म। द ट्रिक इज KFC। एकदम ऑपोजिट है जैन्स के। K से राइट नॉलेज, F से राइट फेथ एंड C से राइट कंडक्ट। नाउ द सिक्स्थ वन इज सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स। इसके ट्रिक को आप भाजपा से याद कर लो, बट बाद में P की जगह S सब्सिट्यूट कर देना, वो कोड थोड़ा ठीक बने इसीलिए भाजपा बनाया गया है। B से बाबर, हुमायूं, A मीन्स अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां एंड A से औरंगजेब। नवरत्न ऑफ अकबर, ये तो मुझे लगता है लास्ट ईयर 2020 या 21 में पूछा गया था। ट्रिक इसका है बात बात पे MDH मसाले। बहुत सिंपल है। B से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन, तानसेन का क्वेश्चन आया था। B से भगवान दास, A मीन्स अब्दुल रहीम खाने खाना, T से टोडरमल, M से मानसिंह, D से मुल्ला दो प्याजा। लास्ट में कुछ बुक में हकीम हुकुम दिया है, नहीं तो कुछ बुक में फैज़ी भी दिया है। तो ऑप्शन में अगर हकीम हुकुम रहेगा तो आप इस पर टिक करना, नहीं तो फैज़ी रहेगा तो इस पर टिक करना। नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी। ट्रिक क्या है, गांधी जी इंडिया आए तो केक खाया। C से चंपारण, A से अहमदाबाद एंड KE से खेड़ा। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन मेंबर्स। ट्रिक किसका है, कैंपस। CAM से कैबिनेट मिशन याद करने के लिए, बाकी P से पैट्रिक लॉरेंस, A से AV अलेक्जेंडर एंड S से स्टैनफोर्ड क्रिप्स। नाउ नेक्स्ट,
क्रोनोलॉजी ऑफ पोस्ट 1940 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ट्रिक क्या है? अगस्तस केम टू शिमला इन कैब ऑन 3 जून। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये। ए से आपका हो जाएगा अगस्त ऑफर 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 मार्च। एस से शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल प्लान भी कहते हैं इसको। सी से कैबिनेट मिशन 1946 एंड लास्ट में 3 जून से आपका हो जाएगा 3 जून प्लान 1947। नाउ आर्टिकल फ्रॉम 371 टू 371 जे कैसे याद रखें? द ट्रिक इज महात्मा गांधी का नाम आ गया सिक्कों, मुद्राओं और गवर्नमेंट के डॉक्स पे। एमजी से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, ये 371 होगा। आप लाइन से चलते जाना, 371 ए, 371 बी, उसी तरह एन से हो जाएगा नागालैंड, ए से हो जाएगा आसाम, एम से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश, एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा एंड के से कर्नाटका। नाउ द 15th वन इज 6th शेड्यूल स्टेट। सिंपल है, एटीएम विदाउट मनी। ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मणिपुर। विदाउट मनी मतलब एटीएम में मनी नहीं है, डैट मीन्स कि 6th शेड्यूल स्टेट में आपका मणिपुर नहीं आता। नाउ ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का होगा यशोदा, वाई ए से यमुना, एस एच ओ से सोन और डी ए से दामोदर, यशोदा। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रिलायंस 3G का मालिक, रिलायंस रामगंगा हो जाएगा। 3G में 3G आएगा, गोमती, घाघरा एंड गंडक। के से कोसी और मालिक में एम से हो जाएगा महानंदा। कंट्री सराउंडिंग कैस्पियन सी, लास्ट ईयर ही शायद आया था ये। इसका ट्रिक है, तारीख बहुत फेमस है ये। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान हो जाएगा एंड के से कजाकिस्तान। इसको आप मैप में देखो, ये आपका कैस्पियन सी हो गया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया एंड कजाकिस्तान। नाउ पॉइंट 18, कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी। इसका ट्रिक है टी एंड बर्गर। टी से आपका टर्की हो जाएगा, बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया एंड आर से रोमानिया। इसको आप मैप में देखो, ये आपका ब्लैक सी हो गया एंड यहाँ से आप टर्की देख सकते हो, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। यहाँ पे आप कुछ वाटर बॉडीज़ को देखो, लेट मी रब दिस। ये देखो, सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो एजियन सी मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा सी ऑफ मरमरा, इसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट मिलेगा एंड उसके बाद मिलेगा सी ऑफ अजोव। 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी की तरफ जाएंगे तो कौन कौन से सी आते हैं। तो आपका एजियन सी आएगा, सी ऑफ मरमरा आएगा और कई बार साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने को दे देता है, तो एजियन सी आपका है, उसके बाद सी ऑफ मरमरा है एंड देन सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव के पास ही स्ट्रेट ऑफ कर्च है, तो ये मैप आप याद रखना। ना कुछ और मैप देख लेते हैं। लिथियम ट्रायंगल किन कंट्रीज को कहते हैं? तो याद रखना कि ए बी सी। ए से आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, बी से बोलीविया एंड सी से चिले। ए बी सी लिथियम ट्रायंगल। ना कुछ अफ्रीका की मैपिंग, ये थोड़ी बेसिक मैपिंग है एंड यहाँ पे इस कोस्ट को आप याद रखना जो अटलांटिक ओशियन को टच करता है। इसको वेस्ट टू ईस्ट याद रखना, सिएरा लियोन, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट। ग्रेन कोस्ट किसको कहते हैं? सिएरा लियोन और लाइबेरिया को। आइवरी कोस्ट आपका कोट दी आइवरी, गोल्ड कोस्ट घाना को कहते हैं एंड स्लेव कोस्ट बेनिन और नाइजीरिया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अफ्रीकन लेक्स। लेक चैड देखो, लेक ताना, लेक एल्बर्ट, लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, लेक तंगनिका एंड लेक न्यासा। लेक विक्टोरिया किन कंट्रीज़ में स्प्रेड है? युगांडा, केन्या, तंजानिया। इसको आप कुत्ता के ट्रिक से याद कर सकते हो, KUTA। के से आपका केन्या हो जाएगा, यू से युगांडा एंड TA से तंजानिया। नेक्स्ट लेक तंगानिका, बुरुंडी, DRC, तंजानिया और जाम्बिया। नाउ लेक मालावी या फिर लेक न्यासा, दोनों कहते हैं इसको। ये तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक में स्प्रेड है, ये तीनों कंट्री शेयर करते हैं। ये एक बेसिक मैप है मिडिल ईस्ट का। जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ना, उनकी जो कैपिटल है उनको आप याद कर लो, उनको ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आप देख लो। जैसे सऊदी का रियाद हो गया, UAE का अबू धाबी हो गया, ओमान का मस्कट देख लो, यमन का सना देख लो, कतर का दोहा हो गया, बहरैन का मनामा हो गया, कुवैत का कुवैत सिटी, इराक का बगदाद, ईरान का तेहरान, इसके बाद सीरिया का दमिश्कस, जॉर्डन का अम्मान, इज़राइल का जेरूसलम एंड लेबनान का बैरूत। टर्की देखोगे तो अंकारा। ये सारे कैपिटल आप ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना देख लो। बाकी इसके आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको हम आगे देखेंगे।
नाउ ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज़ विथ कोस्ट ऑन मेडिटेरेनियन सी। तो सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इसराइल हो गया, टर्की हो गया। इसका निमोनिक है स्लिट या फिर सिल्ट कह सकते हो, SILT सिल्ट कह दो। एस से आपका सीरिया, आई से इसराइल, एल से लेबनान एंड टी से टर्की। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट दो नदी है मिडल ईस्ट की, टिग्रिस एंड यूफ्रेट। यहाँ देखो, टिग्रिस और यूफ्रेट साउथ ईस्ट टर्की से ओरिजिनेट होती है। यूफ्रेट जो है वो सीरिया को क्रॉस करते हुए इराक में आके पर्शियन गल्फ में ड्रेन करती है। एंड टिग्रिस की बात करें तो इराक में बहती है एंड बाद में ये यूफ्रेट से मर्ज हो जाती है। ये मिडल ईस्ट का एक सिंपल मैप है। यहाँ ब्लैक सी आप देख सकते हो, कैस्पियन सी, अरेबियन सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी। मिडल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मैप को, उसके जोग्राफिकल फीचर्स को, प्लस वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स देखो आप यहाँ पे, ये आपका हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया। एंड यहाँ पे देखो ये हो गया गल्फ ऑफ एडन, ये आपका बाबेल मांदेब स्ट्रेट हो गया। और ये गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी को कनेक्ट करता है। एंड बाद में आपको यहाँ पे सुएज कनाल दिखेगा, लास्ट ही मेडिटेरेनियन सी। इसको थोड़ा बिगर पिक्चर में देखो तो सुएज कनाल पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स आते हैं। पहला आपका ग्रेट बीटर लेक आता है, नेक्स्ट लेक तिमाशा आता है, उसके बाद एलबल्ला पास आता है और लास्टली आपका पोर्ट सईद आता है। तो बेसिकली ये आपके मिडल ईस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट मैप है एंड मोटा मोटा यहाँ से क्वेश्चन निकल आता है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी अफ्रीका को लेके, यूरोप को लेके, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा। ये दो इंपॉर्टेंट इंडिया का मैप है। द फर्स्ट वन इज़ मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुरमुरगांव, मैंगलुरु, कोची, टुटिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता। यहाँ पे देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं और इसका मैंने कुछ ट्रिक्स प्रिपेयर किया है, बट एक बार आप ग्लांस थ्रू कर लो। यहाँ पे देख लो लद्दाख रेंज, जांस्कार रेंज एंड पीर पंजल रेंज। कई बार आता है साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने को, तो इसको आप देख लेना। ये आपका अरावली हो गया, यहाँ पे आपका शिवालिक हो गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिकीर, अबोर, मिशी, पटकाई, नागा, मीज़ो, इसको भी अरेंज करने को आता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ इंडियन हिल्स हैं, शेषाचलम, जावाड़ी हिल्स, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी हिल्स, अगस्तमलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई, ये आपका नीलगिरी हो गया। ये पूरा आपका हो गया वेस्टर्न घाट और ये पूरा हो गया आपका ईस्टर्न घाट। इसके बाद यहाँ देखो कैमूर रेंज हो गया, ये राजमहल हिल्स हो गया, ये आपका विंध्यास हो गया एंड ये सतपुरा रेंज हो गया, ये अजंता, ये बालघाट, नेक्स्ट ये महाबलेश्वर एंड दिस वन इज़ हरिश्चंद्र रेंज। तो ये सारी चीज़ें मैप के थ्रू पढ़ोगे आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहेंगी। प्लस जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर दो या फिर ये पर्टिकुलर रिवर इस हिल्स से निकलती है कि नहीं, वो चीज़ें आप काफ़ी ईजिली विजुअलाइज कर पाओगे। नाउ कमिंग बैक टू ट्रिक्स, इसके बाद 19th नंबर की बात करते हैं, लैंड लॉक्ड वाटर बॉडीज सराउंडिंग रशिया। इसका ट्रिक है BBC। 3 वाटर बॉडीज़ हैं, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी। ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसका ट्रिक होम्स है। S से हुरॉन हो गया, O से ओंटारियो, M से मिचिगन, E से एरे एंड S से सुपीरियर, लेक सुपीरियर। इसके बाद जो मैं साउथ इंडियन हिल्स की बात कर रहा था, हिल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कैन शी गो जापान, C से हो जाएगा कार्डेमम, A से अन्नामलाई, N से नीलगिरी हिल्स, SHE से शेवरॉय हिल्स, JA से जावेड़ी हिल्स, PA से पालकोंडा हिल्स एंड N से नल्लामल्ला हिल्स। कैन शी गो जापान। नेक्स्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इसका ट्रिक है समंता, समंता है। SA से साबरमती, MA से माही, N से नर्मदा एंड TA से तापी। देखो अभी ये चीज़ें ना काफ़ी इजी लग रही होंगी, बट एग्ज़ाम में जब इन ऑप्शंस के साथ और भी रिवर्स को मर्ज किया जाता है फिर वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये ईस्ट फ्लोइंग है कि वेस्ट फ्लोइंग है। और उस टाइम पे आपको कोड्स पता होंगे, निमोनिक्स पता होंगे, तो काफ़ी ईजिली आप एलिमिनेट कर लोगे। नाउ इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विथ म्यांमार, बहुत कन्फ्यूज़न होती है एंड इसका सिंपल ट्रिक है अरुणा मामी। अरु से अरुणाचल प्रदेश, NA से नागालैंड, MA से मणिपुर एंड MI से मिज़ोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। नाउ इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विथ भूटान, इसका ट्रिक है सब सब। S से सिक्किम, A से अरुणाचल, A से आसाम एंड B से बंगाल। नाउ नेबरिंग कंट्रीज़ विथ डिक्रीजिंग बॉर्डर लेंथ, इसका ट्रिक है बचपन का MBA। जैसे एक आपने वायरल सॉन्ग सुना होगा बचपन का प्यार, वहाँ से आप याद कर लो बचपन का MBA। BA से बांग्लादेश, सबसे लंबी बॉर्डर बांग्लादेश की है एंड देन CH से चाइना, आफ्टर दैट पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान एंड लास्ट वन इज़ अफगानिस्तान। अच्छा नंबरिंग में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है,
यहाँ पे 6 के बाद डायरेक्टली 10 आ गया, तो इसके बीच में कोई पेज मिसिंग नहीं है, सिर्फ वो नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। नाउ नेक्स्ट, कॉन्फ्लुएंस प्लेसेस ऑफ इनिशियल रिवर्स विच फॉर्म गंगा एज अ होल। तो इसका ट्रिक है डीएवी ऑफ पाक इज़ बैड। डीएवी स्कूल का नाम है, तो पाकिस्तान का जो डीएवी है वो बैड है, वो ख़राब है। डीएवी से आपका हो जाएगा धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। पीए केस हो जाएगा पिंदार रिवर प्लस अलकनंदा कर्ण प्रयाग में मिलते हैं। उसके बाद बैड से हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें और देखने वाली हैं, मैं आपको माइंड मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये ब्लू रिवर आपकी अलकनंदा है। आपकी अलकनंदा बद्रीनाथ से निकली, धौली गंगा से विष्णु प्रयाग में मिली, उसके बाद नंदाकिनी से नंद प्रयाग पे, पिंडार से कर्ण प्रयाग पे, नेक्स्ट मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग, और लास्ट में यहाँ पे गंगा बन के फ्लो करती है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, तो सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे है, उसके बाद सबसे कम वाटर कहाँ पे है। इसका ट्रिक है ऑयल्स आर ब्लैक। ओ से ओशियन, आई से आइस कैप एंड ग्लेशियर्स, एल से लेक, एस से सॉयल मॉइस्चर, ए से एटमॉस्फेयर, आर से रिवर एंड स्टीम एंड बी से बायोस्फीयर। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, कंट्रीज बॉर्डिंग मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे कुछ कंट्री एशियन पार्ट्स में है, कुछ अफ्रीकन पार्ट्स में है, तो उसके ट्रिक्स देखो। जो एशियन पार्ट्स हैं उसको आप सिलसी कह सकते हो। एस से सीरिया, आई से इज़राइल, एल से लेबनान एंड सी वाई से साइप्रस। यहाँ पे आप एक्चुअली देखो तो सिलसी बनता है, क्योंकि यहाँ पे सी वाई आ रहा है, बट सिसली बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, जो अफ्रीकन पार्ट है उस तामेल है। टी से ट्यूनीशिया, ए से अल्जीरिया, एम से मोरक्को, ई से इजिप्ट एंड एल से लीबिया। कंट्री बॉर्डरिंग रेड सी, इसका ट्रिक डेस सी है। डी से जिबूती, ई से एट्रिया, एस अरेबिया, एस सूडान, नॉट सोमालिया। बहुत लोग सोमालिया से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट सोमालिया नहीं होगा, सूडान होगा। ई से इजिप्ट एंड वाई से येमेन। नाउ पर्शियन गल्फ कंट्रीज़, इसका ट्रिक है क्यूबॉक्स प्लस I2। जो ये क्यूबॉक्स है इनको देखोगे तो ये जीसीसी कंट्री हो गए, एंड इन दोनों को मिला दोगे आप तो पर्शियन गल्फ कंट्री हो गया। क्यू से कतर, यू से यूएई, बी से बहरैन, ओ ओमान, के कुवैत, एस सऊदी, आई ईरान एंड आई इराक। इम्पॉर्टेंट यूरेशियन सीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका ट्रिक है मिस्टर पीसी बनर्जी ऑफ बंगाल। एम मिस मेडिटेरेनियन, आर रेड सी, पी पर्शियन गल्फ, सी कैस्पियन सी, बी ब्लैक सी एंड बी बाल्टिक सी। नाउ आल्प्स माउंटेन किन किन कंट्रीज़ में फैला है, इसका ट्रिक है एस सार्के एंड गौरी शूट मैनी फिल्म्स इन आल्प्स। एस स्विट्ज़रलैंड, ए ऑस्ट्रिया, जी जर्मनी, एफ फ्रांस, आई मीन्स इटली, एल मीन्स लिechtenstein, एम मोनाको एंड एस से स्लोवेनिया। नाउ कंट्रीज बॉर्डरिंग बाल्टिक सी, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। सो आर यू से रशिया, डी मीन्स डेनमार्क, जर्मनी आपका दिया ही है, सेल में एस से हो जाएगा जन, ई से एस्टोनिया, एल से लातविया, एल से लिथुएनिया, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। नाउ एड्रियाटिक सी, आप कंसिडर करो कि एड्रियाटिक सी एसिडिक हो गया है, तो एड्रियाटिक सी नीड्स बेसिक मटेरियल टू गेट न्यूट्रल। बेसिक में आपका बी से बॉस्निया, ए से अल्बानिया, एस से स्लोवेनिया, आई से इटली, सी से क्रोएशिया एंड एम से मॉन्टेनेग्रो। नेक्स्ट, कंट्री बॉर्डरिंग विक्टोरिया लेक, इसका मैंने आपको बता ही दिया है। कुत्ता, के से केनिया, यू युगांडा एंड टी ए से तंजानिया। नाउ 5 लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, तो इसका ट्रिक है पैसा। पी से पैसिफिक, ए मीन्स अटलांटिक, आई मीन्स इंडियन ओशन, एस सदर्न ओशन एंड ए मीन्स आर्टिक ओशन, द स्मॉलेस्ट वन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स ट्रिक, यू आर अ हिमालय, यू मीन्स यूरल, ए मीन्स आल्प्स, आर रॉकी, ए इंडिस एंड द लास्ट वन इज एच हिमालयाज। नाउ प्राइम मेरिडियन कंट्रीज, ट्रिक इज विनोद गॉट फेमस, विनोद आपको पता ही है। सो बी से बुर्किना फासो, जी घाना, टी मीन्स टोगो, एफ मीन्स फ्रांस, ए मीन्स अल्जीरिया, एम मीन्स माली, यू मीन्स यूके एंड एस मीन्स स्पेन। नेक्स्ट, 5 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ, द ट्रिक इज जीएस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जनरली सबको हार्ड लगता है, तो वहाँ से आप मैच कर सकते हो। जे मीन्स जनरल असेंबली, एस सिक्योरिटी काउंसिल, आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एस सेक्रेटेरिएट एंड इकोनॉमिक्स मीन्स इकोसॉक, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। नाउ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, इसका ट्रिक है फेसर। यहाँ पे हिंदी नहीं है, याद रखना आप,
सो एफ से हो जाएगा फ्रेंच, ए से अरेबिक, सी से चाइनीज़, ई से इंग्लिश, आर से रशियन, एस से स्पेनिश। तो आप यहाँ देख सकते हो कितने कम लोग रशियन बोलते हैं या फिर फ्रेंच बोलते हैं या फिर अरेबिक, ये सभी इंक्लूडेड हैं बट हिंदी इंक्लूडेड नहीं है। सो दीज आर दी 40 ट्रिक्स एंड आई होप कि इट विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम। आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया है, इस वीडियो को आप एक बार और रिवाइज़ कर लेना एंड एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये रिवाइज़ कर लेना, और यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं आपको 100% याद होंगी। और भी कुछ निमोनिक्स होंगे रिलेटेड टू मैपिंग, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा।